क्लास नेक्स्ट आज हमने टॉपिक करना है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसका पहले आपके पास ये अल्केन्स के कल आपने पढ़ा था अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो इसका सबसे पहले ओवरव्यू है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ RH बाई एक्स प्रोवाइड अल्काइल हेलाइड RX एंड HX। अच्छा, जब हम अल्केन्स के सब्स्टिट्यूशन करते हैं हेलोजेंस के साथ तो अल्काइल हेलाइड आपके पास बनता है और इसके अलावा HX बन रहा है, ठीक है। और इनकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, देन सेकेंडरी एंड लास्ट पे आपके पास प्राइमरी है। तो टर्शरी क्या होता है कि जो आपके पास कार्बन होता है मेन कार्बन, उसके साथ फर्दर डायरेक्टली जब आपके पास 3 कार्बन अटैच होते हैं उसको टर्शरी बोलते हैं। जब डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हैं तो वो सेकेंडरी है, अगर सिर्फ 1 कार्बन है तो वो आपके पास प्राइमरी होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो मेन कार्बन है जिसको रेड से इन्होंने शो किया हुआ है, इसके साथ डायरेक्टली अगर आप देखें तो आपके पास एक कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, ठीक है। फिर वो जो अगला कार्बन है वो उस कार्बन के साथ अटैच है, रेड वाले के साथ अटैच नहीं है। तो रेड के साथ डायरेक्टली एक कार्बन है, इस वजह से ये आपके पास प्राइमरी कार्बन है। नेक्स्ट आप देखें सेकेंडरी में आपके पास जो रेड कार्बन है उसके साथ फर्दर 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये आपके पास सेकेंडरी है। और फिर आपके पास जो रेड कार्बन है उसके साथ डायरेक्ट 3 कार्बन अटैच हैं, तो ये टर्शरी है। और नेक्स्ट आपके पास डायरेक्टली 4 कार्बन अटैच हैं, तो वो क्वाटरनरी कार्बन है। और इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा टर्शरी का है, देन सेकेंडरी और लास्ट पे प्राइमरी। नेक्स्ट आपके पास है हेलोजन रिएक्टिविटी। अब क्योंकि ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हेलोजेंस के साथ है तो हेलोजन की रिएक्टिविटी कैसी है, सबसे ज़्यादा आपके पास क्लोरीन रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इस वजह से इसको लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता। बहुत विग्रेस रिएक्शन होता है इसका। जबकि जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो उसको कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं रिएक्शन के लिए। और इस वजह से जो नॉर्मली लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन है, ठीक है। फ्लोरीन क्योंकि हाईली रिएक्टिव है और ब्रोमीन लीस्ट आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर यूजफुल इन लेबॉर्ट्री एंड देन रिएक्शन प्रोसीड बाय रेडिकल चेन मैकेनिज्म। अब ये आपके पास रेडिकल चेन मैकेनिज्म रिएक्शन होगा। इसमें सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड बॉक्स में जो दी है इसमें एरो के बारे में, कि जो कर्ली एरो, जब आपके पास एरो आगे से पूरा देखें आपके पास जब शो हो रहा है तो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर रहा है। लेकिन आपके पास जब ये सिंगल हो, मतलब ये जो आपके पास कर्ली एरो है, जब इसका जो आगे से एरो है वो हाफ हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह एक इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन को मोमेंट को शो करेगा। इसी तरह आपके पास जो इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको बताती है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो रिएक्शन मैकेनिज़्म आपके पास है रेडिकल चेन मैकेनिज़्म। तो इसमें आपके पास आपके पास 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए उसको यूवी लाइट हीट चाहिए होगी या फिर सनलाइट, ताकि जो हेलोजन का आपस में बॉन्ड है वो ब्रेक होने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, होमोलिटिक क्लेवेज होती है, ताकि वो जो हेलोजन का अपना बॉन्ड है वो ब्रेक हो। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में वो जो आपके पास रिएक्शन है वो प्रोपगेट करना स्टार्ट हो जाता है। प्रोपगेशन में आपके पास 2 स्टेप हैं। पहले आपके पास जो ब्रोमीन ये जब आप रिएक्शन करेंगे तब आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास लास्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि रिएक्शन आपके पास एंड होना स्टार्ट हो जाता है, जो रेडिकल होते हैं वो आपस में मिलकर बॉन्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपके पास है, सबसे पहले आपने हेलोजन लिया, ठीक है। तो हेलोजन की होमोलिटिक जब क्लेवेज होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा और दोनों रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपके पास 2 ब्रोमीन रेडिकल बन जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रोमीन रेडिकल बनने के बाद क्या होगा, एक आपने मीथेन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये अल्केन्स हम पढ़ रहे हैं। तो एक हमने अल्केन का जो आपके पास मीथेन लिया और जो आपके पास ब्रोमीन रेडिकल बना था वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा
तो आपके पास HBr बन जाएगा, और ये वाला जो मिथाइल था ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये आपके पास CH3 रह जाएगा। और CH4 को हमने स्प्लिट करके इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को रिएक्शन समझने में थोड़ा आसानी हो कि ये वाला इसने एक हाइड्रोजन ले लिया तो आपके पास पीछे 3 हाइड्रोजन बच गए, तो CH3 रेडिकल बच गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन में क्या हो, ये आपके पास जो फर्स्ट स्टेप था, ये वाला जो स्टेप है ये इनिशिएशन है, और ये वाले जो दोनों हैं ये प्रोपोगेशन है और ये टर्मिनेशन है। ठीक है, तो प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है कि पहले आपके पास ये आपके पास मिथाइल रेडिकल बना। अब जो मिथाइल रेडिकल है ये आपके पास Br2 में से क्या करेगा, एक ब्रोमीन को निकाल लेगा। ठीक है, तो आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। एक ब्रोमीन को इसने निकाली और एक ब्रोमीन आपके पास ऐसे ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्म में रह जाएगा। अब क्या होगा आगे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में कि जो आपके पास मिथाइल रेडिकल था, मिथाइल रेडिकल दो आपके पास, दोनों के पास एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे आपस में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके CH3 बना लेंगे। इसी तरह से ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल थे आपके पास, ये भी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके Br2 बना लेंगे, और फिर जो आपके पास एक मिथाइल रेडिकल और एक ब्रोमीन रेडिकल आपके पास मिलके मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br बना लेगा। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है प्रोपोगेशन में, अब आप देखें कि ब्रोमीन रेडिकल एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को HBr में से। सेकंड स्टेप में देखें कि ब्रोमीन ने इधर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो मिथाइल रेडिकल इधर बना था वो मिथाइल रेडिकल इधर से ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी देते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने जो भी हमने ऊपर हेलोजिनेशन पढ़ी है ये भी आप लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपने एल्केन्स के किए हुए हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एट अ टाइम हो रहे होते हैं तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन में आपके पास बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के जो ज़्यादा बॉन्ड होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के लेस बॉन्ड होते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन में, वहाँ पे CO लेस बॉन्ड होते हैं और CH ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है जबकि रिडक्शन में रिड्यूस या डिक्रीज़ हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। आपके पास ये अगर आप देखो ये आपके पास है CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो आपके पास ऑक्सीजन के दो तरह से हो सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेस में है और अगर आपके पास लिमिटेड सप्लाई है। तो एक्सेस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड सप्लाई है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बाकी रिएक्शन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास सेम रहेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का जो नॉमेनक्लेचर है ये ऑलमोस्ट अल्केन्स जैसा ही है, बस इसमें एक आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा कि अल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है जबकि आपके पास अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें अब प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब जब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है एज अ पेरेंट चेन तो हमने देखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट की वजह से जो अल्केन्स का जो आखिर में एन आ रहा होता है वो इन से रिप्लेस हो जाएगा ENA से। ठीक है, और इसके अलावा हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब 3 होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को आपने देखना है। फिर उसके बाद है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड की हमने पोजीशन देखनी है कि मिनिमम नंबर से स्टार्ट करें। 5th पॉइंट है द लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्लेस्ड बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट अल्कीन। तो जो आपके पास जिस पोजीशन पे प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड उसकी भी हमने नंबरिंग शो करनी है। और नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो डाई इन या ट्राई इन आपने यूज़ करनी है। और अगर आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो सेम आपके पास उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर में किया था, उसी तरह से हमने उनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, जिस तरह आपके पास एग्जांपल है, पहले आप एग्जांपल देख लो। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपके पास 2 3 4 5 एक आपके पास ये जो नीचे से अगर आप स्टार्ट करें तो 5 आने, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हमने डबल बॉन्ड वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी, इस वजह से हमने ये 4 कार्बन्स वाली सेलेक्ट की है।
तो अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास किस पोजीशन पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो आपके पास सेकंड पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप अटैच है और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो आपने इसकी अल्केन्स में किया था कि हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से करना है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमारे पास ई पहले आ रहा है तो इसका नेम होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन प्रेजेंट है तो 1 ब्यूटेन। ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है एक्टिविटी है, इसमें आपने नेमिंग करनी है। तो इसमें से मैंने ये पहले आपके पास जो सी वाला है, नेम द फॉलोइंग ऑलोफिन बाय द आयुपेक सिस्टम। तो इसमें से जो सी वाला है पहले मैंने इसकी नेमिंग की थी क्योंकि ये सिंपल है आपके पास। उसके बाद फिर हमने एच वाला जो है इसकी नेमिंग की है। तो ये दोनों आप देख लें ये कैसे करनी है। पहले अगर आप ये देखेंगे आपके पास सिंपल था, ठीक है। इसमें तो हमने नंबरिंग जहाँ आप देखो कि डबल बॉन्ड जो है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तब भी 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 तब भी 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर लें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसमें टोटल 6 कार्बन है आपके पास और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम आपके पास क्या होगा, 3 हेक्सीन इसका नेम हो जाएगा। और अगर आप एच वाली एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 तब भी आपके पास 6 कार्बन है। तो हर तरह से 6 कार्बन अगर आपके पास मतलब सेम हो रहे हो तो फिर आपने कौन सी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 सब्स्टिट्यूएंट है तो हमने इसी को ले लिया। ठीक है। एज अ पेरेंट चेन हमने इसी को ले लिया। और जब हमने इसकी नेमिंग करनी है तो आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर है। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करें 1 2 3 तब भी थर्ड पोजीशन पे यहाँ से अगर यहाँ से करें 1 2 3 तो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पे आएगा। इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट भी दोनों तरफ से सेम नंबरिंग पे आएंगे। तो कोई इशू नहीं है कि आप नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं कि राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब आपने इसका नेमिंग करनी है तो देखें 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और 5 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो इसका नाम क्या होगा, 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल। और थर्ड पोजीशन पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 3 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं तो 3 हेक्सीन। ये आपके पास इसका नेम हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो हैं आपने इनकी नेमिंग करनी है और मुझे सेंड करनी है। अच्छा, सेकंड है इसमें नेम द कंपाउंड्स ए एंड बी बाय आयुपैक नोमेनक्लेचर एंड कंपाउंड्स सी एंड डी बाय ट्रिवियल कॉमन नेम्स एंड ई बाय इट्स ट्राइब नेम। अच्छा, ये आयुपैक का तो आपको समझ आ गया कि कैसे नेमिंग करनी है। लेकिन जो बाकी हैं कॉमन या ट्रिवियल या ड्राइव नेम इनके क्या होंगे कि जिनसे नॉर्मली हम इनको जो इनके ट्रिवियल होते हैं ना, जो मतलब फॉर एग्जांपल इनके नेम होते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया होता है फर्स्ट टाइम उसके नाम पे या तो इसका नाम रख दिया जाता है या फिर जिस प्लेस पे वो फर्स्ट टाइम होता है डिस्कवर तो वहाँ के अकॉर्डिंग इसका नाम कर दिया जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग आपने इनके नाम करने हैं। ठीक है, आयुपैक के अलावा। और नेक्स्ट आपके पास है राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड डिस्कस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ईच केस। तो इनके आपने स्ट्रक्चर फार्मूला पहले लिखनी है और फार्मूला बनाने के बाद आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है तो आपने इनके आइसोमर्स बनाने की कोशिश करनी है कितने बन सकते हैं। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर तो हो गया ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको करवा दूँगी। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और जो इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम है वो भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, इसी चैप्टर में भी आपके पास कहीं पे इस कंपाउंड का लिखा हुआ हो कॉमन नेम तो देख लीजिएगा, वरना मैं आपको ये खुद करवा दूँगी।